जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। सहस्त्र दल कमल पर सदगुरु की दिव्य मूर्ति का ध्यान। सदगुरु के ध्यान का संगीत जो है, इसकी सुरीली सरगम से एकाग्रता, स्थिरता, शांति एवं पवित्रता की धुनें रची जाती हैं। इसके प्रभाव से व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियों को अपनी सार्थक अभिव्यक्ति मिलती है। शिष्य साधक ज्यों-ज्यों अपने सदगुरु के ध्यान में डूबता है, त्यों-त्यों उसकी भाव चेतना गुरु प्रेम में भीगती जाती है। वह अपने प्यारे सदगुरु के रंग में रंगता चला जाता है। यह अनुभूति ऐसी है जिसे केवल पाने वाला अनुभव करता है। इसे ना तो कहा जा सकता है और ना बताया जा सकता है। ध्यान के रूप में और रंग कई हैं, इसकी विधियाँ और तकनीकें कई हैं। इसमें भी सभी का अपना विशेष प्रभाव है, लेकिन सदगुरु के ध्यान की भाव दशा कुछ और ही है। इसके प्रभाव की रूप छटा के रंग ही निराले हैं। इन्हीं में से कुछ रंगों की कथा हमने आपको पहले भी बताई है। शिष्यों को यह बोध कराया है कि गुरुदेव आनंदमय रूप हैं। उनमें शिष्य को आनंद मिलता है। वे प्रभु प्रसन्न मुख एवं ज्ञानमय हैं। वे सदा ही आत्मबोध में निमग्न रहते हैं। योगी जन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रोग के एकमात्र वैद्य उन गुरुदेव की स्तुति मैं करता हूँ। उन गुरुदेव को मेरा नित्य नमन है, जिनकी भाव चेतना में उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह का सिलसिला सदा चलता रहता है। इसी समर्पण भरी भक्ति से अपने सहस्त्र दल कमल में गुरुदेव का स्मरण ध्यान करना चाहिए। ना गुरोर्धिकम, ना गुरोर्धिकम, ना गुरोर्धिकम, ना गुरोर्धिकम। शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव शासनतः। इदमेव शिवम तविदमेव शिवम, तविदमेव शिवम, तविदमेव शिवम। मम शासनतो, मम शासनतो, मम शासनतो, मम शासनतः। एवं विधम गुरु ध्यायित्वा ज्ञान मुक्त पद्यते स्वयं। तत् सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो अहमिति भाव्येत। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। यह शिव का आदेश है, यह शिव का आदेश है, यह शिव का आदेश है, यह शिव का आदेश है। भगवान शिव कहते हैं, यह गुरु तत्व कल्याणकारी है, यह कल्याणकारी है, यह कल्याणकारी है, यह कल्याणकारी है। यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है। गुरुदेव का ध्यान करने से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उन कृपालु सद्गुरु की कृपा से मैं मुक्त हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। सद्गुरु के ध्यान की फलश्रुति बताई गई है, बहुत सी बार हमने आपको बताई है। यह ध्यान की प्रक्रिया वही है जिसकी कथा हमने आपको पीछे भी बताई थी। यह ध्यान अति विशिष्ट है। इस ध्यान से सद्गुरु के सदाशिव होने का अनुभव मिलता है और यह अनुभव कहता है कि गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। यही परम कल्याणकारी है। शिव के आदेश व उपदेश की सार्थकता उन्हें अनुभव होती है जो अपने सद्गुरु के ध्यान में रमे हैं। सद्गुरु के ध्यान में रमी ऐसी ही एक गुरु कृपा सिद्ध महातपस्विनी माँ ज्योतिर्मय का कथा प्रसंग बड़ा ही प्रेरक है। माँ ज्योतिर्मयी का विवाह अल्प आयु में उनके मायके वालों ने कर दिया था, पर देव का आघात उनके पति नहीं रहे। पति के बूढ़े माता पिता भी इकलौते पुत्र के वियोग की वजह से स्वर्ग सिधार गए। इधर मायके वालों पर भी दुर्भाग्य की कुदृष्टि थी। वह थी भी माता पिता की इकलौती कन्या। पुत्री की इस दारुण वेदना से विहल माता पिता अधिक दिन जीवित न रह पाए। वे भी परलोकवासी हो गए। 12-13 वर्ष की बालिका ज्योतिर्मय का इस संसार में अपना कोई न रहा। रोती बिलखती यह विधवा बालिका अपने जीवन के घने अंधेरे में घबरा गई। क्या करे, कहाँ जाएंगे, ये सवाल उसके सामने भूखे शेर की तरह गरजने लगे। इनसे छुटकारा पाने के लिए उसके पास मात्र गंगा की गोद के सिवा और कोई भी रास्ता न था। सो उसने अपने गांव के पास बहती हुई गंगा नदी की धारा में प्राण त्यागने की ठान ली। रात के घने अंधेरे में जब वह गंगा की गोद में छलांग लगाने के लिए उद्धत थी, तभी किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक इस तरह हाथ पकड़ लेने पर वह चीखी और चौंकी। पीछे मुड़कर देखा तो गैरिक वस्त्रधारी एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। उनके श्वेत केश शुभ्र चांदनी
में चांदी की तरह चमक रहे थे। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थामकर केवल इतना कहा, बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान अपने इस सबसे प्यारे बच्चे की सहायता के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजता है। उसी ने तुम्हारे लिए मुझे भेजा है। आओ, तुम मेरे साथ आओ। उस सन्यासी के स्वरों में माँ की ममता थी। बालिका ज्योतिर्मय ने उन पर सहज विश्वास कर लिया। वही उनके गुरु हो गए और भरोसा, गुरु का ध्यान ही उसका धर्म बन गया। इस धर्म के निर्वाह में उसके दिवस रात्रि बीतने लगे। प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निपटकर वह सद्गुरु के ध्यान में खो जाती। सहस्त्र दल कमल पर गुरुदेव की भव्य मूर्ति का ध्यान यही उसकी साधना थी। नियमित अभ्यास के प्रभाव से ध्यान का चुंबकत्व घना होता गया और इस चुंबकत्व ने उसके प्राण प्रवाह की गति बदल दी। निम्नगामी प्राण विद्युत ऊर्ध्वगामी होने लगी। जो ऊर्जा निम्न केंद्रों पर एकत्रित रहती थी, अब उसे ऊर्ध्वगामी होकर चेतना के उच्च केंद्रों को जागृत करना प्रारंभ कर दिया। चक्रों के जागरण, बेधन एवं प्रस्फुटन की क्रिया चल पड़ी। सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए ज्योतिर्मय की भावनाएं सहस्त्रदल कमल में स्थापित सद्गुरु की चेतना में विलीन होती रहती थी। समय के साथ इसमें प्रगाढ़ता आती गई। वर्षों बीत गए और गुरु ने स्थूल देह का त्याग कर दिया, पर उनकी सूक्ष्म चेतना के साथ ज्योतिर्मय का अभिनव साहचर्य था। वह हमेशा कहती थी कि सच्चा शिष्य हमेशा अपने गुरु के साथ रहता है। वह अपने गुरु में रहता है और गुरु उसमें समाये रहते हैं। अब उसका व्यक्तित्व सभी आध्यात्मिक सिद्धियों, शक्तियों एवं विभूतियों का भंडार बन गया। आध्यात्मिक साधना की दुर्लभ कही जाने वाली अवस्थाओं को उसने सहज प्राप्त कर लिया। हालांकि उसके आसपास के लोग उसकी इस उच्च स्थिति से अनजान थे। उन्हें तो इस सत्य का तब पता चला जब हिमालय की दुर्गम कंदराओं में तप करने वाले योगी राज महानंद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे गांव के पास गंगा किनारे वास करने वाली माँ ज्योतिर्मय परम योग सिद्ध हैं और उन्हें वह अवस्था सद्गुरु के ध्यान से मिली है। इस सच को सुनकर सभी कह उठे, सद्गुरु की महिमा अनंत है। इस अनंत महिमा के अनंत विस्तार का अगला आयाम आपको हम फिर बताएंगे। आप सद्गुरु का ध्यान कीजिए जैसे माँ ज्योतिर्मय ने किया। सद्गुरु का ध्यान ही हमें उच्च कोटि पर पहुँचाएगा और जो कुछ हम पाना चाहते हैं वहाँ तक हमें अवश्य पहुँचाएगा। सद्गुरु का ध्यान कितना आवश्यक है, इस कहानी से आपको समझ में आया होगा। सद्गुरु के ध्यान से क्या लाभ मिलता है, ये भी आपने अच्छे प्रकार से समझा होगा। तो आज से ही आप सद्गुरु का ध्यान करना शुरू करें और सद्गुरु को अपने हृदय में बसा लें। सद्गुरु को आप अपना सब कुछ मान लें और सद्गुरु का ध्यान उसी प्रकार करें जैसे इसमें बताया गया है कि सहस्त्र दल कमल पर सद्गुरु की दिव्य मूर्ति का ध्यान कीजिए। आप भी अपने परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान ऐसे ही सहस्त्र दल कमल पर कीजिए, अपने हृदय में कीजिए और निरंतर अपने आप को ऊर्ध्वगामी बनाते चले जाइए।